एक पत्थर के अंदर भी प्राण डाल देते हैं। इनके माता पिता खत्म हो गए, उनको नहीं जिला पाए तो पत्थर में प्राण कैसे डल जाएंगे। तो इस तरीके के ये एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ये आपको बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं करते और एक सबसे बड़ा स्कीम है और इस स्कीम से बचिए। नौकरी नहीं दिला सकते हैं, लेकिन हम आपकी कुंडली का योग देखकर ये बता सकते हैं कि अगर आप प्रयास करेंगे तो 100% आपकी कुंडली में लिखा होगा कि आप सफल हो जाएंगे। तो प्रयास करने से सफलता मिलती है, तो बचपन से हमें बड़े बुजुर्ग कहते चले आए ना, इसमें नया क्या है। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, इसमें नया क्या है। आपकी फोटो से भी लग रहा है सज्जन आदमी है आप, लेकिन ठीक है चलता रहता है, काम है सबका अपना अपना तरीके से धंधा चलना चाहिए। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल महाराज, यूपीएससी के कैंडिडेट हैं हम लोग। अच्छा, यूपीएससी कैंडिडेट है अभी की थे? नहीं है, अभी चल रहा है अभी। तो सही है, आपको तो खुद एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, आप हमें दे रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि ये पाक है, ये संभावनाओं के ऊपर तो आपको भी खुद को पता चल जाता है कि जब मैं तैयारी कर ही रहा हूं और बढ़िया तरीके से मेरे को सारी चीजें कर ही रहा हूं, तो इतना कॉन्फिडेंस तो खुद को भी आ जाता है कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन होगा या फिर मेरा नहीं होगा। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की और एस्ट्रोलॉजी का वह सच जानेंगे कि वास्तव में ये भविष्यवाणी जो करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपका भविष्य इस तरीके से, हम आपको जो चीज बता रहे हैं आपकी कुंडली देखकर, तो ये कितना सच है और कितना बेवकूफ बनाने का एप्लीकेशन के माध्यम से आज एक स्कीम चल रहा है, जो ताकि देश की जनता के अंदर जो लोग बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, वो बहुत ही परेशान है अपने रोजगार को लेकर। तो इसीलिए ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अच्छा खासा पैसा लूटते हैं रोजगार देने के नाम पर, भविष्य बताने के नाम पर। तो दोस्तों आपकी कुंडली में ये योग है और आप अगर प्रयास करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में इनका जो पर्दाफाश है वो आपके बीच में करने वाला हूं, ताकि एक सच आपके सामने आएगा कि आपकी गाड़ी कमाई का जो पैसा है, कैसे ये एस्ट्रोलॉजर जो आपसे लूटते हैं और किस तरीके से ये भविष्यवाणी करके आपको बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि ये एक जो फिजिक्स के जो यूट्यूबर है, हमारे जो साथी है, उन्होंने इनका सच निकाला है। वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। अब आप सुन लीजिएगा किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से ये बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि एप्लीकेशन कितना सही है। मैं जानना चाहता था ये एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन कितना सही है कितना नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ मैं अपने बारे में। फिर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने बहुत लोगों को नौकरियां दी है, मैंने पैसा भी बहुत कमाया और हम लोग एक्चुअली कैमरा पे हैं। आपको जल्दी यूट्यूब चैनल पे दिखेगा। आप हालांकि आपका मैं नाम और चेहरा ब्लर कर दूंगा, क्योंकि जो ये एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन का धंधा चल रहा है वो तो मुझे पता था क्या चल रहा है। मैं देखना चाहता था बेवकूफ किस लेवल तक बनाया जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका नाम और चेहरा नहीं दिखेगा वीडियो में, क्योंकि आप जैसे बहुत है। देखिए महाराज, मैंने आपको जो भी चीजें बताई है अभी, तो खैर आपको मैंने ये भी बताया कि आप आपकी कुंडली में काफी अच्छा है, क्योंकि वो तो तुक्का है ना, वो तो तुक्का है, लेकिन अच्छा लगा। सही बताओ, मस्त आदमी हो आप, बात करके बड़ा मजा आया। करता मैं एसएससी की तैयारी था, इन्फॉर्मेशन मैंने सही दी थी, आप समझ रहे हैं। अभी मैंने किसी से चैट भी किया, 2-3 आप तीसरे हैं, तो सबका वही है, किसी का सही नहीं है, थोड़ा गलत है। थोड़ा पता है, जो स्टूडेंट है ना वो थोड़ा मजबूर होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, किसी की माँ बीमार है, किसी के बाप बीमार है, उसका गलत इस्तेमाल करना गलत है। मैं तो भगवान में यकीन करता हूँ, लेकिन आप लोगों पे नहीं करता। ज्योतिष क्या है ना कि ज्योतिष एक साइंस है, समझे मेरी बात, और सारी चीजें जो है वो साइंस पे निर्भर करती है। ज्योतिष हमेशा संभावनाओं पे काम करता है, लेकिन साइंस हमेशा फैक्ट पे काम करती है, कभी संभावनाओं पे काम नहीं करती। और बताता हूँ मैं अपने बारे में, मैं एक बीटेक क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ और अच्छा खासा पढ़ा लिखा। मैं फिजिक्स का टीचर रह चुका हूँ 5 साल। अब सोचिए मैं कौन हूँ बात करने के लिए, तो साफ से रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, ये तो बात है। ये तो बात है नहीं लॉर्ड, आपका देखिए आपका एक्टिवेटेड मरकरी है, तो ज्ञान के मामले में तो देखिए आप बुद्धि और विवेक के मामले तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अव्वल रहेंगे हमेशा। ऑलराउंडर पर्सन है आप, कोई भी चीजें करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको चीजें आसानी से जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, कर पाएंगे आप। अब देखिए ना, हो तो गई एस्ट्रोलॉजी की जानकारी प्राप्त हो गई मुझे कि ये
फ्रोडिया एप्लीकेशन तो थी, मुझे तो पता था, बस वही मैं जानना चाहता था, कैमरे पे लाना चाहता था ताकि लोग बच सके। बाकी जिनको फंसना हो तो फंसते रहेंगे, आप लोगों का काम चलता रहेगा, दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियो कितने लोगों तक जाएगी, ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी। खैर थोड़ा सा सोचिएगा स्टूडेंट्स वगैरह के बारे में भी, ठीक है? मैं उम्मीद लगाता हूँ आपसे, क्योंकि वो बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं जिंदगी को लेके, और वो लोग बचाइए इनको। अमीरों को लूट सकते हैं, लूट लीजिए, गरीबों को मत लूटो यार। अरे महाराज इसमें लूटने वाली क्या बात है? आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग किसी को लूट रहे हैं? क्या है जो भी बताया जा रहा है सब उड़ती उड़ती हवाओं में। हम आपको नौकरी नहीं दिला सकते हैं, लेकिन हम आपकी कुंडली का योग देखकर ये बता सकते हैं कि अगर आप प्रयास करेंगे तो 100% आपकी कुंडली में लिखा होगा कि आप सफल हो तो जाएंगे। प्रयास करने से सफलता मिलती है, तो बचपन से हमें बड़े बुजुर्ग कहते चले आए ना, इसमें नया क्या है? मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, इसमें नया क्या है? देखिए महाराज, इसमें वही वाली बात है ना कि आदमी की जो इच्छाएं होती है ना, जो आत्मशक्ति होती है, वो बुझी होती है। इंसान को बताना पड़ता है कि नहीं तुम्हारे अंदर क्या है, तो आप एक अच्छा धन कमा सकते हैं, आपकी कुंडली में ऐसा योग है, अच्छी चीजें बताई जाती है, तो फिर इंसान को समझ में आती है। जिसको समझ में आती है वो करता है, नहीं समझ में आती तो उसको लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है। मामा पिछले ने बताया ये करिए, पीपल के पेड़ के नीचे वो करिए, तो वो सब थोड़ा सा आदमी क्या होता है, समय दे के बहक जाता है। मैंने तो अपनी माताजी को भी खोया, अभी बीमार थे, माताजी के बारे में मैंने बताया, सब कुछ सही था, सब वो चीज है। लेकिन आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे अशोक जी, आप आपकी फोटो से भी लग रहा है सज्जन आदमी है आप। लेकिन ठीक है चलता रहता है, काम है सबका, अपना अपना तरीके से धंधा चलना चाहिए। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल महाराज, यूपीएससी के कैंडिडेट हैं हम लोग। अच्छा यूपीएससी कैंडिडेट है अभी की थे? नहीं है, अभी चल रहा है अभी। तो सही है, आपको तो खुद एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, आप हमें दे रहे हो। लेकिन एक बात बताइए, ये इस तरह आप लोग एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन से कैसे जुड़ते हैं? मतलब अकाउंट बना लेते हैं, कोई भी बना सकता है, इस तरीके से होता है क्या? हाँ, ऐसे ही जो एप्लीकेशन होता है उसमें सारी चीजें फिलअप करने को होता है, उसमें फिर आपकी कॉल आएगी, आपका 2-3-4 राउंड इंटरव्यू सेशन होगा। लेकिन एक फिजिक्स के जो यूट्यूबर्स हैं उनको ही है ना ये बेवकूफ बना रहे हैं, और खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। और इस तरीके का काला सच आपके सामने मैं बता रहा हूं, ताकि आप वास्तव में जानेंगे कि किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, माइंड वॉश करते हैं एस्ट्रोलॉजी के नाम पर। और ये करते कौन है? ये पंडित करते हैं, ये ब्राह्मण करते हैं, क्योंकि इन्हीं को भगवान ने सारी चीजें, जो सारा ज्ञान है, इनको ही दिया है। तो इसीलिए इनके अलावा और कोई चीज करता नहीं है, क्योंकि पाखंड फैलाने का, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लूटने का। क्योंकि जो साइंस है वो फैक्ट पर काम करती है, जो फैक्ट है उसके ऊपर काम करती है कि वास्तव में H2O से डायरेक्ट H2O के मिलने के बाद में पानी बनता है। तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ये भविष्यवाणी करते हैं संभावनाओं पर। तो संभावनाओं पर कोई तुक्का लग जाता है। जैसे मान लो कि इन्होंने कोई सट्टा के अंदर कोई चीज बताया, नंबरिंग बता दिया, 1 से 10 नंबर बता दिया अलग अलग, एक व्यक्ति को 1 बता दिया, एक को 2 बता दिया, किसी को 3 बता दिया, किसी को 5 बता दिया, किसी को 8 बता दिया, किसी को इस तरीके से 10 नंबर बता दिया, और उन 10 लोगों ने अपने अपने तरीके से लगा दिया। अब किसी का तो नंबर लगेगा, कोई तो 8 नंबर आ गया किसी का, तो वो कहेगा कि यार फलाने व्यक्ति ने, एस्ट्रोलॉजी ने मेरे को ये बताया था, और आके वो बताएगा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और जो लोग हैं उन्होंने मेरे को, देखो इतनी लॉटरी खुली, 8 नंबर लग गया, और लक्की नंबर है 8 नंबर, मेरे को तो इस एस्ट्रोलॉजी ने बताया था भैया लग गया। अरे भैया उसके पीछे तो देखो जाकर सच्चाई, कितने लोगों को उसने 1 नंबर बताया, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, इस तरीके से 10 नंबर बता दिया, और 8 नंबर लग गया। 8 नंबर वाला तो भक्त बन गया भैया। अब वो लोग हैं जो 9 है वो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन वो एक जो नंबर लगा है उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। ये तो वही कहानी हो गई कि एक स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं, और 500 में से एक बच्चा मेरिट में आ गया, तो भाई साहब उसको गली गली घुमाएंगे। तो इसी तरीके से उसका ढिंडोरा पिटाएंगे कि इस स्कूल में मैंने पढ़ा था, और भैया मैं तो है ना मेरिट में आ गया। तो फिर भाई 500 बच्चे और भी तो पढ़ रहे थे, वो मेरिट में क्यों नहीं आए? बताओ, एक ये लॉजिकल बात है, आप समझिए। क्योंकि प्रयास करने से सफल होते हैं, तो मेरे को अलग कौन सी चीज बता रहे हैं? बताओ, आप प्रयास करेंगे और प्रयास करने से ही आप सफल हो रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के पास जाने की कहां जरूरत पड़ गई? ये देवी देवताओं के पास जाने की कहां जरूरत पड़ गई? तो दोस्तों, मेहनत आप कर रहे हैं, आप मेहनत ना करें, आप पढ़ाई ना करें, और किसी
एस्ट्रोलॉजी के पास में जाकर वो ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि बिना कुछ करे भाई नौकरी लग गया मैं तो। ऐसा होता है क्या भैया? मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद में ये ना सारी चीजें होती है। और मेहनत करने के बाद में भी सफलता निश्चित नहीं है कि होएगा। तो दोस्तों इस तरीके के जो फ्रॉड देश के अंदर चल रहा है एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, लोगों को बेवकूफ बनाने का जो धंधा चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा स्कीम है और इस स्कीम से पर्दा उठना चाहिए। अगर दोस्तों आपने देखा होगा कोई किसी की भविष्यवाणी बता रहा है कि आप तो है ना 75 साल जिएंगे, और वो खुद अपने आप को बता रहा है कि मैं तो 90 साल जीऊंगा, और उसकी कनपटी पे लगा दिया बंदूक, अब बता भाई तेरा कितने साल जिएगा? अभी पल भर का भी तू मेहमान नहीं अब जीने वाला। तो जो भविष्यवाणी बता रहा है उसी की कनपटी पे उसको बंदूक लगा दिया, तो उसको पता क्यों नहीं कि मेरे कनपटी पे बंदूक लग गई? तो इस तरीके की ये सारे पाखंड है और आपको बेवकूफ बनाया जाता है। और आप बेरोजगारी के इस दलदल में इतने दबाव में आ गए हैं कि आप सामने वाले को भगवान मान बैठे हैं। हालांकि वो इंसान ही है, लेकिन उसने दो चीज क्या समझ लिया कि आप पैसा बहुत कमाते हो लेकिन पैसा आता है जाता है। भैया अपनी दैनिक दिनचर्या में इस तरीके से खर्चे ज्यादा होने लग गए, इनकम कम है, तो भैया पैसा आएगा तो जाएगा भी। तो पैसा रुकने के लिए थोड़ी कमा रहे हो आप, जाने के लिए कमा रहे हो। आज इस दुनिया में कोई आदमी ऐसे कहे कि मैं तो जन्म ले लिया, अब भाई साहब मरूंगा ही नहीं, तो ये गलत बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है ना। और रियल सच्चाई तो यही है कि जो व्यक्ति यहाँ जन्म ले लिया तो वो जी क्यों रहा है? वो मरने के लिए जी रहा है। और मरने से पहले वो क्या कर रहा है? अब देख लो, वो पाखंड कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, या और कोई इस तरीके का काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि मृत्यु तो सुनिश्चित है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन बसता है, उस जीवन के अंदर जो समय होता है, उस समय को आप किस तरीके से करते हैं, उस समय को मल्टीपल सोर्सेज में आप लगाकर एक अच्छा खासा व्यवसाय बनाते हैं, या फिर उस समय को टाइम पास करते हैं। तो दोस्तों उस समय का टाइम पास नहीं कर रहे हो आप, वो समय आपको टाइम पास कर रहा है। कब आपको काल का ग्रास बनाए, आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। जन्म हो गया तो मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन मृत्यु से पहले आप इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, तो समाज में तर्क शक्ति करने वाले, सवाल करने वाले लोग पैदा ही नहीं होंगे। वो तो अंधभक्त होंगे, अंधानुकरण करेंगे। कभी पीपल के वृक्ष में पानी चढ़ा देना, कभी ये लौंग का जोड़ा लगा देना, अब इस तरीके से कर देना, आप वो कर देना, ये कर देना। अरे भैया इस तरीके से करने से ही सारी चीजें होती, तो फिर ये स्कूलें कॉलेज क्यों खुलती, ये हॉस्पिटल क्यों खुलते इलाज के लिए? ये सारे एस्ट्रोलॉजी कर लेते ये सारे के सारे काम। ये तो यहां तक कर देते हैं, इनका देखो पाखंड, एक पत्थर के अंदर भी प्राण डाल देते हैं। इनके माता पिता खत्म हो गए, उनको नहीं जिला पाए तो पत्थर में प्राण कैसे डल जाएंगे? तो इस तरीके के ये एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ये आपको बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं करते। और एक सबसे बड़ा स्कीम है, और इस स्कीम से बचिए। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि ये पाखंड है, और पाखंड के साथ ऐसे ही कंपनियां चलाने वाले, मैं बताता भी हूं कि ये चकला और बेलन चलाने वाले लोग कब कंपनी खोल लेते हैं। भारत के अंदर अभी अवेयरनेस की कमी है, उसका भरपूर ये फायदा उठाते हैं। चाहे फिर बाद में ये पाखंडी बाबा हो, या फिर बिजनेसमैन हो जो कि थोड़ा सा नॉलेज क्या ले लिया, देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजें ये फैक्ट पे काम नहीं करेंगे, ये केवल संभावनाओं पे काम करेंगे। यानी बादल है आसमान में तो बरसात होगी, सुनिश्चित ये नहीं कि बरसात होगी, नहीं भी हो। तो इसी तरीके से आपको समझ लीजिए कि जब कर्म करने के बाद में आपको सफलता मिल गई, तो आप सफलता मिलने के बाद में कह सकते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना परिश्रम किया था, इस तरीके से ये सारी चीजें किया था, तब जाके मैं यहां पे पहुंचा हूं। इसका मतलब है कि सुबह आप उठते हैं और आप देखते हैं सुबह उठते ही कि पानी भरा हुआ है। इसका मतलब पानी को देखकर आपने अनुमान लगाया, आपने हकीकत जाना कि बरसात हुई है, क्योंकि पानी पहले बह चुका है, बरसात आ चुकी है। उसको देखकर आपने लगाया अनुमान कि बरसात हुई है। अब आप बादल को देखकर यह अनुमान लगा कि बरसात होगी, तो संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसी तरीके से ये संभावनाओं के ऊपर तो आपको भी खुद को पता चल जाता है कि जब मैं तैयारी कर ही रहा हूं और बढ़िया तरीके से मेरे को सारी चीजें कर ही रहा हूं, तो इतना कॉन्फिडेंस तो खुद को भी आ जाता है कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन होगा या फिर मेरा नहीं होगा, कितना क्या चला है, कितना रेशियो आ रहा है। तो इतना कॉन्फिडेंस तो आप तैयारी कर रहे हो तो आपको खुद को ही पता चल जाता है। तो फिर आप दूसरे के पास में जाकर
आप अपना पैसा भी देते हो, अपना टाइम भी देते हो, और टाइम के साथ अपना दिमाग भी खर्च करते हो, और अपने दिमाग को खर्च करने के बाद में दिमाग को खराब भी करते हैं, क्योंकि वो लोग आपको उलझाते हैं इन चीजों में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, और ऐसे ही पाखंड के खिलाफ या एस्ट्रोलॉजी का सच, हर एक सच जानने के लिए अभी लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और जागरूक कर सके। हंसते रहे और मस्त रहे और खुशहाल रहे, और लकी कोहिनूर चैनल को देखते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम, नमो बुद्धाय।